आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे अभी 1 से 7 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और रात को 10 बजे आज ही ना 8 से 9 तारीख करंट अफेयर भी कवर करवा देंगे। और हमेशा की तरह जो करंट अफेयर का टाइमिंग था ना, डेली सुबह 8 बजे, कल से रेगुलर सुबह 8 बजे आपका क्लास चलेगा करंट अफेयर का। और एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, आप लोग ना कल से 3 बजे, कितने बजे, कुछ क्लास मत देखना, दोपहर में 3 बजे वाला क्लास आप रेगुलर देखना। हो सके तो संडे को भले मिस हो, उम्मीद करेंगे संडे को भी एक वीडियो डाल दूं। 3 बजे ना डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, जीके हो, स्टैटिक जीके हो, कुछ भी हो। ये टॉपिक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, आप ये टॉपिक डेली एक एक नोट्स कंप्लीट करते चलना, ठीक है। ये वीडियो डेली कल से आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं भी जाए, चैनल पर आकर एक बार चेक कर लेना 3 बजे वीडियो आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो क्लास को फटाफट कवर करवाते हैं। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, सक्सेस की 98 के ऊपर। तो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा इस वर्ष राष्ट्र शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का जो मेजबानी किया गया है वो किस राज्य के द्वारा? जो बैठक हुआ था ना वो गुजरात में हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा 59वां भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, या आप सभी बस जज करते रहना। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल, याद है इंडस वाटर ट्रीटी, आप पता? अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन जीके में बहुत बार पूछता है आप सभी से ना, कि जो इंडस वाटर जो संधि हुआ था वो किस वर्ष किया हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? एक क्वेश्चन तो यही बनता है। तो आपको पता होना चाहिए 1960 में ये संधि साइन हुआ था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा पहला बात। अब पढ़ते करंट अफेयर में क्या है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया अभी हाल फिलहाल में? 118वां। कौन सा? 118वां। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रेड बुल रेसिंग ड्राइवर जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सर्गियो पेरेज, जो हाल ही में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं, ये किस देश में आयोजित किया है? अच्छा, किस देश में आयोजित किया है? ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलती है शायद। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन था ये किस देश के खिलाड़ी है, शायद ये था, ये किस देश के खिलाड़ी थे। यहां पर तो भाई यहां पर ये मैक्सिकन के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, हाल ही में किस देश ने IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में पहला पदक जीता है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत पहली बार जो है वो जूडो कराटो में कोई मेडल लेकर घर आया है, और 2 मेडल आया है, एक महिला और एक पुरुष। और दोनों का दोनों जो मेडल है ना वो कांस्य पदक है। दोनों का दोनों मेडल क्या है? ब्रोंज मेडल है। और ये कौन जीता है? बी भारत। नाम क्या क्या है? याद रखिएगा, कपिल परमार और मुकेश रानी। कपिल परमार और मुकेश रानी दोनों ने जूडो में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? भारत की पहली सेमी हवाई स्पीड मालगाड़ी ICF चेन्नई, जिसका इस मालगाड़ी का नाम क्या दिया गया है? गति शक्ति ट्रेन। इस ट्रेन को कब से शुरू किया जाएगा? तो इसी साल के अंत दिसंबर में। याद रखिएगा ना, ट्रेन का नाम गति शक्ति, दिसंबर महीना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? हाल ही में गुजरात में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस वर्ष वैश्विक माता पिता दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? एकदम याद रखिएगा, 1 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल पेरेंट्स डे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर जन औषधि स्टोर जब खोला गया था, बहुत प्रसार प्रचार किया गया था, अभी डाटा एक आया है, पता है उसमें क्या बोला गया है? कि जो जन औषधि स्टोर है ना, वो मई के महीना में, सिर्फ मई के महीने में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? मध्य अफेयर की गणराज्य
बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला कितना नंबर देश बन चुका है? अगर आप मुझसे पढ़े होंगे करंट अफेयर, मैंने काफी बार आपको करवाया है। पहला देश कौन था जिन्होंने बिटकॉइन को लीगलाइज किया, यानी बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाया था? आप कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। ये मध्य अफ्रीका गणना जो है ना, वो दूसरी कंट्री बन चुकी है। ठीक है, किसके बाद? अल अल बोल दिए, अब कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20वें वर्ष के लिए किस क्रिकेटर को यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिर से सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरजे उमर को किस संगठन के द्वारा टीकाकरण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूनिसेफ के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर्चून के द्वारा ना अरबपतियों की एक सूची जारी किया गया 500 लोगों का। ठीक है, जो अरबपति है, उसमें बोला गया है सबसे अमीर व्यक्ति कौन निकल कर आया फॉर्चून की लिस्ट में? एलन मस्क, ऑप्शन नंबर डी। ये किसके मालिक है? स्पेस एक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य सरकार ने यह बोला है ना, अच्छा जब पेंशन, जो भी जिनको भी पेंशन मिलता है, ठीक है, तो उनको हर महीना अपना प्रमाण देना पड़ता है। ये बात पता है आपको? ताकि वो आदमी जिंदा है कि नहीं है, हर महीना देना पड़ता है जाकर। ताकि मान लो, जरूरी भी है, मान लो पेंशन हर महीना जा रहा है और वो आदमी मर गया है, तो इसीलिए हर महीना जाकर बैंक में डिटेल देना पड़ता है और प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम जिंदा है। अब हुआ क्या है ना, जितने भी पेंशन भोगियों है ना, उनका जीवन प्रमाण प्राप्त करने के लिए पेमेंट पोस्ट बैंक के साथ ना इस राज्य ने डील साइन किया है। मतलब इन लोगों के बीच में डील हुआ है, यानी इस राज्य में जितने भी पेंशन भोगी हैं, अब उनको बैंक में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। अब ये पेमेंट बैंक आएगी, पोस्ट बैंक, और आपसे घर से लेकर जाएगी और बैंक में जमा कर देगी। यानी अब आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। ये किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ डील साइन किया ऐसा करने के लिए? तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना है? और यह घोषणा कहां किया गया? जो 59वां सम्मेलन हुआ ना, जो 59वां शीर्ष 500 सूची में शामिल, मतलब हर साल ना क्या होता है, जितने भी सुपर कंप्यूटर है दुनिया भर का, उनका एक सम्मेलन किया जाता है आयोजित, उसके अंदर 500 सुपर कंप्यूटर को चुना जाता है। तो 59वां संस्करण किया गया आयोजित। इसमें ना जो अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। ये कहां का है? तो ये अमेरिका का है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर स्टैटिक मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, 2012 क्यों लिखा है यार, 2022 वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रहने वाली है? 8.7%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मई 2022 के महीने में जीएसटी से जो कलेक्शन हुआ है भारत सरकार को, वो कितना हुआ है? 1.41 लाख रुपए, लाख नहीं करोड़ होगा। ठीक है, 1.41 लाख करोड़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में जुल्फिकर हसन को नियुक्त किया गया है। यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो क्या नाम है? जुल्फिकर हसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर निम्नलिखित में से किसने पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी के तहत तीसरा टाइम्स बिजनेस अवार्ड जीता है? कौन है ये? रुचि सोया का तेल देखे हैं? रुचि सोया का बहुत सारा सामान आता है खाने वाला, उसी कंपनी का ना माल्टीन है। इन्हीं को ना क्या दिया गया है? तीसरा टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया गया। इनका नाम क्या है? रश्मि साहू, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हो रहा था पुरुष हॉकी एशिया कप। ठीक है,
इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? तो जापान को हराकर भारत कांस्य पदक जीता है। अच्छा, विजेता कौन रहा है भैया? दक्षिण कोरिया। विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। हाल ही में पोलैंड के पोजनान में आयोजित 2022 का जो चप्पू नहीं चलाते हैं नाव वगैरह, ये वो वाला खेल है। इस खेल में ना भारत पहली बार कोई पदक जीता है, कोई महिला, और ये ना कांस्य पदक जीती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्राची यादव। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व साइकिल दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल 3 जून को मनाते हैं। कब? तो 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण कौन करेगा? बहुत दिन से बन रहा है हवाई अड्डे, इसका निर्माण कौन करेगा? किसको भार संभालने दिया गया? टाटा के प्रोजेक्ट को। किसको? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र के संगठन में तुर्की गणराज्य का देश का नाम चेंज कर दिया गया। याद रखिएगा, तुर्की का नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका नया नाम क्या होगा? तुर्कियाई। ये नाम याद रखिएगा, TURKIYE। क्या घूम रहा है यार, ये काटेगा क्या? चलो ना, क्लास ले लेने दो यार। MD और CEO का नाम बताइए जिन्हें हाल MD और CEO का नाम बताना है जिसे हाल ही में पंजाब एंड सिंध। अरे इधर घूम रहा है तेरी। चल साला। अरे क्या कर रहा है यार तुम लोग? क्या बोले? खड़ा रहो। अरे फिर निकल गया यार तुम लोग, क्या कैसे निकल जाता रहता है? खड़ा रहो वहां पे। सॉरी यार, हद है यार, हद है भगवान जी, मेहनत करो फिर भी। अरे पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड का MD CEO किसे बनाया गया है? स्वरूप कुमार साहा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? हाल ही में 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ट्रॉफी किसने जीता है? यह जीता गया हैरानी लोंगन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का अवार्ड जीता है? मेघालय के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर, महाराष्ट्र नहीं यार, मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन एयरफोर्स ने बोला है ना कि हेरिटेज सेंटर, यानी मान लो जितना भी विरासत है, जितना भी इतिहास रहा है इंडियन एयरफोर्स का, उस हर एक चीज को इस हेरिटेज सेंटर में दर्शाया जाएगा। इस कहां पर? किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ डील साइन हुआ है? कहां पर होगा ये? तो चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार का फ्रेंच ओपन महिलाओं में ईगा स्विएटेक जीती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जून को मनाते हैं, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश किया था? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संतूर वादक भजन सपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिनको 2004 में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सबसे बड़ा पुरस्कार, याद रखिएगा, पद्मश्री से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, भजन सपोरी जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? संतूर वादक हैं।
पद्मश्री कब मिला है? 2004 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला और सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप बनाया गया ना बाबू, ऊपर लिक्विड से बनाया गया है, और ये कहां पर बनाया गया? उत्तराखंड में। और ये सिर्फ कहां पर? कंट्री फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नहीं हो बाबू, ये गलत। अच्छा, क्वेश्चन जो भी हो सुन लेना, कंट्री फर्स्ट तो है ही और लार्जेस्ट तो है ही, एशिया लार्जेस्ट भी, एशिया का लार्जेस्ट भी है, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने यह बोला है BR अंबेडकर के नाम पर जहां पर भी कॉलोनी है, अब उनके नाम पर पता है क्या प्रयोग किया जाएगा? हरिजन शब्द का। ऐसा किसने बोला है? तो दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल हमारे सामने, लापता बच्चों को खोजने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने अपना नया फीचर, एक नया फीचर बनाया गया उस एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि जो भी लापता बच्चा है ना उनको खोजा जा सके। उस फीचर का नाम क्या है? अंबर अलर्ट। और ये किसने बनाया? इंस्टाग्राम ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मेटा, फेसबुक, मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेवियर ओलिवन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया है। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ना, तो यह दिया गया कृति सेनन को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नौसेना के जहाज निशांक और अक्षय को उनकी 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। जब किसी को सेवा मुक्त करते हैं तो पूरा बड़ा बड़ा होता है आयोजन, सभी जुटते हैं, बड़े बड़े अफसर। क्या? तो ये आयोजन कहां पर हुआ था सेवा मुक्त करते वक्त? तो ये आयोजन हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संप्रति ये अभ्यास किस दो देशों का बीच का है? भारत और बांग्लादेश। याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा आप सभी, फ्रेंच ओपन बताए हैं, महिला में कौन जीता है? महिलाओं में फ्रेंच ओपन जीती है ईगा स्विटेक। और अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में जीता है इस बार राफेल नडाल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस साल हुआ था वो महिलाओं में कौन जीता? तो एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया वाली जो रिटायरमेंट ले चुकी है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता पुरुष में राफेल नडाल। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन पुरुष का दोनों खिताब राफेल नडाल जीता है। ठीक। अगर बात करें फ्रेंच ओपन, वो कौन जीता? ईगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? तो एशले बार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरा करने वाले पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? जॉय रूट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने FIH हॉकी टूर्नामेंट जीता? भारत ने जीता है। और दूसरा बात, पुरुषों में भारत, महिला में ओमेन में कौन जीता है? ओमेन में जीता है उरुग्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये तो करवा चुके हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश गेरा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को मनाते हैं और इस बार का विषय क्या है? डेयरी नेट जीरो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आया था? 2015 में। इसका प्रीमियम क्या था? पहले इसका प्रीमियम था हर साल 330 रुपए, लेकिन अब यह बढ़कर कितना हो गया है? 436 रुपए हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में मोदी जी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? अपने 8 वर्ष के कार्यकाल को बताने के लिए, समझाने के लिए गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इसको मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है शिमला में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीत नार्वेकर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
किस राज्य ने ये बोल दिया है ना, उनके राज्य के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको हर वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब उस राज्य में अलग से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया। कहां पर? अशोक गहलोत है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बोल दिया है ना कि जो पहले आपको पता होगा, पहले देखते थे कभी जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको ये सब स्टैंप वगैरह मिलेगा, स्टैंप मिलेगा ना, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 पैसा 20 पैसा स्टैंप। अब वो स्टैंप सिस्टम खत्म कर दिया गया है किस राज्य के द्वारा? अब ना नया ऑनलाइन तरीके से ई स्टैंप जारी किया गया है, यानी अब ये सब स्टैंप खत्म कर दिया गया है, अब ऑनलाइन तरीके से स्टैंप जारी किया जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो पंजाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका 1 से 7 तारीख करंट अफेयर, और 10 बजे 9 से 10 तारीख का करंट अफेयर आपको दे दूंगा। ठीक है, कल से क्लास रेगुलर होगा यार, मेहनत कल से आप देख पाओगे।